दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1,60,400 पहुंचल। देश में सक्रिय संक्रमित की संख्या 40,681। बझाङ में जुआ खेल रहा अवस्था में वार्ड अध्यक्ष 10 कोटी जुआड़ी पकड़ायल। 70,730 रुपया बरामद। कोरोना संक्रमण के त्रास और रोजगारी के अवसर गुमला बाद मानसिक रोगी की संख्या बढ़ रहा। सुदूरपश्चिम में मानसिक अस्पताल नहीं भेला से थप समस्या। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या करीब 12 लाख पहुंचल। संक्रमित की संख्या 4,42,51,000 से बेसी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सनराइजर्स हैदराबाद संग दिल्ली कैपिटल लज्जास्पद हार। लीग शीर्ष स्थान की यात्रा में दिल्ली असफल। आप पूरा समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1,60,400 पहुंचल है। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 570 गोटे कोरोना संक्रमित थपाए लगले कुल संक्रमित की संख्या 1,60,400 पहुंचल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार मंगल दिन 3,168 गोटे कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भेल। हाल डिस्चार्ज हुआ वाला की संख्या 1,18,843 पहुंचल है। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित की संख्या 40,681 रहल। 2,932 गोटे क्वारेंटीन में रहल। पिछला 24 घंटा में थप 14 गोटे के कोरोना से मृत्यु भेल। संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होला की संख्या 8,076 पहुंचल है। पिछला 24 घंटा में काठमाडौँ उपत्यका में मात्र 252 गोटे कोरोना संक्रमित थपायल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सप्तरी के बर्मझिया में कार की टक्कर से एक वृद्ध के घटनास्थल में मृत्यु भेल। बुधदिन भिनसरे भेल दुर्घटना में 75 वर्षीय तिलक सुरेत के मृत्यु भेल। मृतक जिला के कंचनरूप नगरपालिका वार्ड नंबर 2 बर्मझिया निवासी रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय कंचनपुरक प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंह जानकारी देने। पूर्व से पश्चिम जा रहा बा 1877 नंबर के कार बाट काटक के क्रम में वृद्ध सुरेत के ठक्कर दिला से घटनास्थल में मृत्यु भेल प्रहरी के कहबै। बझाङ जिला में वार्ड अध्यक्ष सहित 10 गोटे जुआड़ी पकड़ाउ पड़ल। जिला के जय पृथ्वी नगरपालिका वार्ड नंबर 4 से जुआ खेल रहा अवस्था में नगद 70,730 रुपया सहित 10 गोटे के पकड़ाउ कल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपक खड़का जय पृथ्वी नगरपालिका 4 के वार्डाध्यक्ष गगन खाती लगायत जुआड़ी के नगद सहित पकड़ाउ कल गेल जानकारी देने साथ अन्य पकड़ाउ परवला में नर बहादुर बड, शेर बहादुर खाती, लोकेन्द्र खाती, विक्रम खाती, कुंभराज उपाध्याय, नरेन्द्र राज उपाध्याय, रत्नलाल रताला, उमेश राज जोशी, संतोष जोशी रहल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नवनियुक्त महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ फरक क्षमता के व्यक्ति के क्रियाशील बनेबाक मंत्रालय काज आगू बढ़ाए चुकल बतौने। सिराहा के गोल बाजार में आयोजित 1500 के सुविधा संपन्न अस्पताल असाही वृद्ध सेवा सदन भवन निर्माण शिलान्यास के कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ अपांगता के कारण समाज में फलित जीवन निर्वाह कर रहा व्यक्ति के विभिन्न किसिमक आयोजन करके सिपमूलक नीति बनाकर जीवन निर्वाह कर कार्य योजना बनावा मंत्रालय के निर्देशन देने बतौने। अपांगता के कारण से उनका सबके बहुत दुख भरल है, समस्या भरल है। तो तेन आदमी सबके लिए सरकार तेन आय आर्जन काम देते कि ओकरा आर्जन सीख सिखा के आय आर्जन काम के लागे दे अपना टांग में खड़ा करे के लिए सरकार योजना आइन रहल छी। अखिन हम मात्र 3 दिन मंत्रालय में बैठल छी। 3 दिन में मंत्रालय बारे जानकारी ले ली। अब हम लौट के एक विषय में वित्तीय सबसे सलाह करके केना के वृद्ध के सम्मान हैस के जीवन बिता सके। शिलान्यास पेल अस्पताल असाही वृद्ध सेवा सदन भवन निर्माण एहि स्थानक स्थानीय भोग रहल समस्या समाधान हेबाक विश्वास कल गेल। अस्पताल वृद्ध सेवा सदन भवन के लिए करीब 9 करोड़ के जगह दान करवाला गोलबाजार वार्ड नंबर 7 निवासी केदार श्रेष्ठ, हीरालाल श्रेष्ठ, मोती श्रेष्ठ, जवाहर श्रेष्ठ, विष्णु श्रेष्ठ के मंत्री श्रेष्ठ सम्मान सेहो करना चला।
भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवाने या कार्तिक 19 गते नेपाल आइपुग्नेछ। नेपाली सेना मङ्गल दिन एक सूचना जारी गरेर उहीबारे जानकारी दिनेछ। नरवणे र प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापाके निमन्त्रणामै नेपाल आवा लागलेछ। 3 दिने भ्रमणके लेल आवा लागल नरवणे सैनिक मञ्चको वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण, जङ्गी आमा सम्मानकार निरीक्षण तथा अपन समकक्षी पूर्णचन्द्र थापासँग विचार विमर्श करबाक कार्यक्रम रहलेछ। तहिनाक हुनकर कमान्ड तथा स्टाफ कलेज के विद्यार्थी सबसँग अन्तर्क्रिया करवा कार्यक्रम समेत रहल नेपाली सेना के प्रवक्ता संतोष बल्लभ पौडेल ट्विटर मार्फत सार्वजनिक ने प्रेस नोट में उल्लेख है। तेना कार्यक्रम के अनुसार भ्रमण के मुख्य आशंका के रूप में नेपाली सेना भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार नरवणे के राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एक विशेष समारोह बीच नेपाली सेना के मनार्थ महारथी दर्जा प्रदान करवा कार्यक्रम सेहो रहलेछ। नरवणे प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली संग सेहो भेटवार्ता करवा कार्यक्रम रहल बताउल गेलैछ। कोरोना महामारी के कारण आदमी सबको जीवनशैली में बहुत परिवर्तन आइलेछ। लंबा समय के लॉकडाउन, संक्रमित की संख्या बढ़ते जनाई, बेरोजगारी के कारण आर्थिक समस्या सेहो बढ़ते जनाई छ। पिछला समय मानसिक समस्या मुख्य समस्या के रूप में देखबा में आबि रहलेछ। कोरोना कहर के कारण जारी बंदी से नागरिक सब मानसिक रोगी बनैत जा रहल अछि। रोजगारी सेहो कोरोना कारण गमेलाक बाद नागरिक सब में मानसिक समस्या देखल जा रहल अछि, जाहि कारण एहि अवधि में आत्महत्या आ बलात्कार के घटना सेहो वृद्धि भ रहल अछि। यो सोचाइको कारणले गर्दाखेरि पनि मानसिक समस्या आइरहेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक जीवन जिउन सक्नुपर्ने हो, हामीले चाहिँ प्राकृतिक जीवन जिउनुको सट्टा कृत्रिम जीवन जिइरा हुन्छ। मान्छे शरीरभित्रै भौतिक र अभौतिक एउटा चाहिँ फिलिङ गर्न सकिन्छ, एउटा चाहिँ देख्न महसुस छुन सकिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश में मानसिक रोगी के लेल इलाजक व्यवस्था नहीं अछि। सेती प्रादेशिक अस्पताल में दरबंदी रहलाक बावजूदो चिकित्सक के अभाव में अस्पताल सेवा प्रवाह नहीं कर सक रहल अछि। सेती प्रादेशिक अस्पताल में दरबंदी तो मनोज शीर्षकको छ, तर अहिले उहाँहरू हुनुहुन्न। पहिला पनि मतलब थाई दरबन्दीको साधारण तिर्बको चाहिँ हुन्थ्यो। उहाँ लगभग 2 वर्ष अगाडि नै यहाँबाट सरुवा भएर गइसक्नुभयो। त्यसपछि मतलब स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नियुक्ति लिएर आउनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ जेठ 22 गतेदेखि जानुभएको, फर्किनु भएको छैन। अहिलेसम्म दरबन्दी भनेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा हो, जम्मा 1 जना मात्रै छन्। तर यो प्रदेशमा धेरै नै विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा थोरै न धेरै मात्रामा भए पनि कसैलाई अलिक कम कसैलाई बढी केही न केही मानसिक समस्या देखा परिरहेको छ। त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू यो प्रदेशले ल्याउनुपर्छ। जस्तो अघि मात्रै हामीले हेऱ्यौँ 1 वर्षमा 576 जनाले चाहिँ आत्महत्या गरेर मृत्यु भएको छ, खास गरी किशोर किशोरी अवस्थाका मान्छेहरू। तनाव आ चिंता बढ़लाक बाद मानसिक समस्या भेनाइ त स्वाभाविके छी, मुदा एखन सामान्य व्यक्ति में सेहो मानसिक समस्या बढ़ गेल अछि। कैलाली से जीवन विष्ट के रिपोर्ट। लमजुङ के बीसी शहर स्थित ऐतिहासिक पर्यटकीय गंतव्य पुरानकोट गढ़ी में स्तूपा सहित के भ्यू टावर निर्माण शुरू भइरहेछ। आंतरिक तथा बाह्य पर्यटक के थप आकर्षण करवाला बीसी शहर नगरपालिका स्तूपा सहित के भ्यू टावर निर्माण शुरू गर्नेछ। शाहवंशीय राजा सभक उद्गम स्थल लमजुङ के गांव शहर नजदीके रहल पुरानकोट गढ़ी अपना आप में एकटा ऐतिहासिक पर्यटकीय गंतव्य छी। बेसी शहर नगरपालिका वार्ड नंबर 4 अंतर्गत रहल पुरानकोट गढ़ी तत्कालीन लमजुङक राजा सब के अस्थायी दरबार छल। ओहि ऐतिहासिक गढ़ी में स्तूपा सहित व्यू टावर निर्माण क पर्यटन प्रवर्धन में बेसी शहर नगरपालिका लागल अछि। पोखरा में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनलाक संगे आगमन होयवला बाह्य तथा आंतरिक पर्यटक सभक लेल पुरानकोट गढ़ी उपयुक्त गंतव्य होयत नगरपालिकाक विश्वास अछि। पोखरामा निर्माण हुन गइरहेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलबाट आउने नेपालमा दृश्यावलोकनको लागि आउने, भिजिटका लागि आउने पर्यटकहरूलाई मध्यनजर राख्दै यो चाहिँ निर्माण गरिएको र यसबाट चाहिँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थल हुन्छ। यसबाट यस क्षेत्रका आम समुदायहरूलाई एउटा आय आर्जनको र सभ्यता र संस्कृतिको विकास गर्ने अवसर जुट्छ। ऐतिहासिक पुरानकोट गढ़ी में स्तूपा सहित के व्यू टावर बनबाक लेल शुरू भेलाक बाद स्थानीय पर्यटन व्यवसाय आर उत्साहित भेल अछि। नेपाले के उत्कृष्ट होमस्टे के रूप में पुरस्कृत गांव शहर काउलेपानी होमस्टे में आबयवला पर्यटक सभक लेल सेहो ओ गंतव्य आर आकर्षित होयत कहैत उत्साहित भेल अछि।
यो एउटा पर्यटन क्षेत्रको लागि पर्यटन विकासको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ आयाम हो र यो टावर बन्दै गर्दाखेरिमा यसको भिजिट गर्नको लागि प्रवेश गर्ने मुख्य प्रवेशद्वार नै काउले पानी हो र काउले पानी जुन नेपालको उत्कृष्ट पर्यटकीय गाउँ काउले पानीको लागि अझ त्यहाँको पर्यटन विकासमा यो भ्यू टावरको निर्माणाधीन भ्यू टावरले अझ महत्त्वपूर्ण चाहिँ टेवा पुग्नेछ। बेसी शहर नगरपालिका करीब 4,81,81,101 रुपैया में स्तूपा सहित के व्यू टावर निर्माण कर रहल अछि। एहि सँ पहिने ओ क्षेत्र के समेट कऽ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी बनेबाक समेत समझौता भेल छल। संरचना निर्माण के हेतु मात्र स्थानीय तह के बजट पर्याप्त नहीं होयत कहैत प्रदेश सरकार आ संघ सरकार संगे सेहो आर बजट के मांग कयलहुँ नगरपालिका जनौलक अछि। लमजुंग सँ संदेश पौडेल के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। कोरोना महामारी के कारण देश के बहुतों क्षेत्र में असर पड़ा रहेछ। उद्योग धंधा कल कारखाना नियमित संचालन में नहीं भेल, मुदा कृषि क्षेत्र अन्य सकारात्मक प्रभाव सब पड़ल रहेछ। नेपाल जेहन कृषि प्रधान देश में एहि समय कृषि पेशा दिस बहुतो कोई के आकर्षण बढ़े जा रहल अछि। कृषि पेशा के छोड़ क गेल नागरिक एहि समय पुनः ओहि पेशा दिस आकर्षित भ रहल अछि। कृषि कार्य में मेहनत बहुत करऽ पड़ैत अछि आ आमदनी कम होइत अछि। ताहि लेल एखन के पुस्ता के कृषि तरफ आकर्षण कम होइत जा रहल अछि। एखन कोरोना जोखिम के कारण नवलपुर के उद्यमी कृषि उद्यम में आकर्षित अछि। चाहिँ सानो एरियामा गर्नका लागि अनि हरेकले आफ्नो पेसाबारीमा घर छेउमा गर्न सकिने कुरा छ। अब यो युवाहरू विशेष गरी चाहिँ बेरोजगार युवाहरूले अनि थोरै लगानीमा पनि अनि आफ्नो घर छेउछाउमा माछा पालन गर्न सकिने, ट्याङ्कीमा माछा पालन गर्न सकिने हुनाले बेरोजगारीको समस्याले समाधान त गर्छ नै। नवलपुर के देवचुली में लॉकडाउन के बीच में नमूना माछ पालन शुरू भेल अछि। फर्नीचर उद्योग चलौनिहार उद्यमी हुमाकांत पराजुली कोविड के कारण उद्योग प्रभावित भेलाक पश्चात ओहि भौतिक पूर्वाधार के पुनः निर्माण क 3टा टैंकी में माछा पालन केलनि अछि। पहिले चाहिँ यहाँ फर्नीचर उद्योग थियो। फर्नीचर उद्योग चाहिँ यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि फर्नीचर व्यवसाय अलिक त्यो असफलता देखेपछि अनि त्यसको विकल्पमा केही पूर्वाधारलाई पुनर्निर्माण गरेर यो प्रविधिको चाहिँ विकास गरियो। नवलपुर माछ पालन के लेल पॉकेट क्षेत्र के रूप में परिचित अछि। एहि ठाम नारायणी नदी क्षेत्र आ महेंद्र राजमार्ग बीच के जमीन में पानी पर्याप्त रहलाक कारण माछक लेल उपयुक्त अछि। यसमा थप पानीको फोहरा दिएपछि पानीको फोहरा प्रयोग गरेर गरिएको चाहिँ मैले खास देखेको छैन। मैले युट्युबहरुमा पनि त्यस्तो चाहिँ सर्च गर्दा मैले पानीको फोहरा माथिबाट फालेको मैले देखेको छैन। र अहिले यो 3टा ट्याङ्कीमा एउटा ट्याङ्की बराबर 40,000 लिटर क्षमता गरी 3टा ट्याङ्कीको 1,20,000 लिटर क्षमताको ट्याङ्कीहरू 3टा ट्याङ्कीहरू निर्माण गरेर यहाँ माछा राखिएको छ। कोरोना कहर के बीच में नेपाली समाज में कृषि पेशा दिस बढ़ल आकर्षण के सरकार दीर्घकालीन योजना के साथे औद्योगिकरण व्यवसायीकरण केनाई जरूरी अछि। नवलपुर से खगेंद्र पराजुली के रिपोर्ट। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभरि कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु वाला की संख्या करीब 12 लाख पहुंचल है। पिछला विवरण अनुसार वायरस संक्रमित की संख्या 4,42,51,000 से बेसी पहुंचल है। करीब 3,24,44,000 इलाज के बाद ठीक भर घर घुमल है। सबसे बेसी मृत्यु संक्रमित अमेरिका में रहल है। अमेरिका में 90,38,000 से बेसी संक्रमित रहित समय करीब 2,32,000 से बेसी कोटी के मृत्यु होल है। कोरोना वायरस के कारण बहुत मानवीय क्षति भेल देश में ब्राजील में 1,57,900 से बेसी के मृत्यु होल है। 54,40,000 से बेसी गोटे संक्रमित रहल है। रूस में 15,47,000 से बेसी गोटे संक्रमित रहल है। 26,500 से बेसी गोटे के मृत्यु होल है। तो यहाँ पड़ोसी देश भारत में 1,20,054 गोटे के मृत्यु भेल है। 79,88,000 से बेसी गोटे संक्रमित रहल है। अब खेलकूद समाचार।
इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद दिल्ली कैपिटल के हराउने छ। दुबई में मंगल दिन रात भेल खेल में हैदराबाद नेपाली लेग स्पिनर संदीप लामिछाने अब टीम दिल्ली के 88 रन से हराउने छ। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद ने 220 रन लक्ष्य के जवाबी बैटिंग करने दिल्ली से 19 ओवर में ऑल आउट होइत 131 रन मात्र बना सकल। दिल्ली के लिए ऋषभ पंत सर्वाधिक 36 रन जोड़े समय अजिंक्य रहाणे 26 रन बनाउने छला। तुषार देशपाण्डे अभिजित 20 रन जोड्ने छला त सिमरन हिटमायर 16 रन बनाउने छला। कप्तान श्रेयस अय्यर 7 रन में आउट भेला बाद शिखर धवन 0 रन में पेविलियन घुमन छला। दिल्ली के संस्थे में समेटबाग में हैदराबाद रशीद खान 4 ओवर में 7 रन दक 3 विकेट लेने छला। या ऐसा पहिने टॉस हार कर बहिने बैटिंग करने हैदराबाद 20 ओवर में 2 विकेट के क्षति में 219 रन बनाउने छ। दिल्ली के लक्ष्य में रिद्धिमान शाह कप्तान डेभिड वार्नर अर्धशतकीय इनिंग्स खेलक। ओपनर द्वय रिद्धिमान और वार्नर पहिल विकेट लेलक त 107 रनक साझेदारी सेहो गर्ने छ। जीत संगे हैदराबाद 12 खेल में 10 अंक जोड़ते 6वें स्थान में आइछ। तेना हैदराबाद दिल्ली के लगातार दोसर खेल में हराउने छ। सीजन के पहिल खेल में दिल्ली के हैदराबाद 15 रन से हराउने छ। हैदराबाद संग हारला बाद दिल्ली लीग शीर्ष स्थान में अब असफल सेहो भेलै छ। 12 खेल में 7 जीत सहित 14 अंक जोड़ते दिल्ली तेस्रो स्थान में रहलै छ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1,60,400 पहुंचल। देश पर सक्रिय संक्रमित की संख्या 40,681। बझाङ में जुआ खेल अवस्था में वार्ड अध्यक्ष 10 कोटी जुआरी पकड़ायल। 70,730 रुपया बरामद। कोरोना संक्रमण के त्रास और रोजगारी के अवसर गुमला बाद मानसिक रोगी की संख्या बढ़ रहा। सुदूरपश्चिमी मानसिक अस्पताल नहीं भेला से थप समस्या। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या करीब 12 लाख पहुंचल। संक्रमित की संख्या 4,42,51,000 से बेसी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सनराइजर्स हैदराबाद संग दिल्ली कैपिटल के लज्जास्पद हार लीग के शीर्ष स्थानक यात्रा में दिल्ली असफल। एखनुकलेर मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता-समाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, पेट पार सल घर में सुरक्षित रहुआ, परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।